मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुल्क बदल रहा है इरम। आज का नौजवान पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। भाईजान मुझे पनाह नहीं देते तो मेरा क्या होता? पनाह? हाँ, मैं सौतेली बहन हूँ। इरम अपने बारे में ही बात कर रही थी। मुझे अपनी किताब के लिए अच्छा प्लॉट मिल गया। अच्छा, तो ये कहिए कि वहाँ पे आप अपने मतलब के लिए गई थी? आपके मन में जो भी बात है मुझे खुलकर बताएं। नहीं, मैंने तो आपको ऐसे ही रोक लिया था। काफी चालाक हैं जनाब। तो वो क्या समझते हैं कि हम कम चालाक हैं? आपकी तो तबीयत खराब लग रही है। हाँ इरम, बुखार है। अरे इरम, तुम इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हो? भाईजान, मैं बस आपके पास ही आ रही थी। क्यों, क्या बात है? वो मेजर इकबाल को बहुत तेज बुखार है। अच्छा, तो डॉक्टर को फोन करो। मेजर इकबाल मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनके पास दवाइयाँ हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ चलकर। तुम चाय के साथ बिस्किट ले आओ, हम उन्हें खाली पेट थोड़े ना दवाई देंगे। जी भाईजान। आ जाओ, जल्दी करो। हाँ भाईजान। अरे मेजर साहब, क्या आपको बुखार हो गया है? हाँ निसार भाई, ऐसा ही लग रहा है। देखो तो। हाँ, आपको तो काफी तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे नहीं निसार भाई, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ हैं मेरे पास। अरे मेजर साहब, डॉक्टर आ जाएगा तो इसमें क्या बुरा है? निसार भाई, आप नाहक परेशान ना होइए। बुखारी तो है, थोड़ी देर में चला जाएगा। लीजिए, आपके लिए चाय और बिस्किट आए हैं। आप पहले ये पीजिए, उसके बाद दवाई खाइएगा। अच्छा, माफ कीजिएगा मेजर साहब, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। कुछ जरूरी काम है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, इरम से कह दीजिएगा। जी ठीक है। निसार भाई, आप परेशान ना हो, आप अपना काम निपटाइए, तब तक मैं आपको ठीक मिलूंगा। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। हाँ इरम, मेजर साहब का ध्यान रखना, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को फोन कर देना। जी भाईजान। मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? नहीं इरम, आप परेशान नहीं होइए, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप थोड़ी देर आराम कीजिए।
मैं अपना सारा काम निपटा कर आती हूँ और फिर मिलते हैं, ठीक है? अरे इरम, जी भाईजान। वो मेजर इकबाल का बुखार कैसा है? जी अब ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं भाईजान, वो नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो अच्छा है, अल्लाह का करम है। वरना मैं सोच रहा था कि अगर तबीयत कहीं ज़्यादा बिगड़ गई तो तुम अकेले परेशानी में आ जाओगी। नहीं भाईजान, घबराने की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। तुमने उन्हें कुछ खिलाया विलाया कि नहीं? हाँ भाईजान, उन्होंने खिचड़ी बनवाई थी और अभी वो सो रहे हैं। मैं आपके लिए भी खाना लगा दूँ? हाँ लगा दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है भाईजान, चलिए। अरे मेजर साहब, आप उठ के बैठ क्यों गए? आराम कीजिए ना। वैसे कैसी तबीयत है अब आपकी? पहले से बेहतर है निसार भाई। अरे आप खड़े क्यों है, बैठिए ना निसार भाई। नहीं नहीं ठीक है। दरअसल मैंने आपके लिए पाइनएप्पल जूस और मौसमी मंगवाई है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? अरे मेजर साहब, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारे मेहमान हैं और आपकी खातिरदारी करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। लीजिए, आ गया, जूस पीजिए। शुक्रिया। ठीक है इरम। ठीक है ना जूस? कैसा लगा? बहुत अच्छा था निसार भाई। शुक्रिया। आइए अब मेजर साहब, बाहर लॉन में बैठकर कुछ गप्पे मारते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए आ जाइए। निसार भाईजान, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इरम को लेकर बाजार हो आऊं? नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आपको जो भी सामान खरीदना है, इरम आपकी मदद कर देगी। उसे सब दुकानों का पता है। मैं उसे अभी बुला देता हूँ। इरम, इरम। जी भाईजान। इरम, तुम मेजर साहब के साथ बाजार चले जाओ। इन्होंने कुछ सामान खरीदना है, तो इनकी अच्छे से खरीदारी करवा देना। जी भाईजान। चलिए मेजर साहब। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया भाई? बनिए मत। अरे अब बताओगी भैया। आपने बाजार जाने का प्रोग्राम क्यों बनाया? हाँ तो इसमें गलत क्या किया? अगर भाईजान को शक हो गया तो क्या, हम कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे भाई, निसार जी से तो इजाज़त लेकर आए थे। पर क्यों? सच कहो इरम, हाँ अब बुरा तो नहीं मानोगी? आप बोलिए। इरम, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। तुमसे प्यार करने लगा हूँ इरम। तुमसे निकाह करना चाहता हूँ इरम। अच्छा जी, तो इस बार आप निकाह करने के लिए आए हैं? हाँ इरम, इस बार मैं खास छुट्टियाँ लेकर सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। आपसे अपनी दिल की बात कहने आया हूँ। क्या पता कल मौका मिले या ना मिले। आपको क्या लगा कि मुझे कोई और ना ले जाए? हाँ ऐसा ही समझ लो इरम।
आपसे एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? कहो, तुम्हारी बात का मुझे कोई बुरा नहीं लगता। आपने हमसे तो पूछा ही नहीं कि हमारी क्या मर्जी है। खुद ही पैगाम मोहब्बत भेजती हो और खुद ही पूछती हो। मैंने कब? क्यों, भूल गई क्या पिछली बार का पैगाम? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। पिछली बार जब गेस्ट हाउस छोड़ते वक्त आपने जो अंदाज में कहा था कि आप दोबारा कब आओगे, मेरे लिए तो बस उतना ही काफी था। वो तो ऐसे ही। नमस्ते मेजर साहब। आप भी। नमस्ते। अरे इरम, अरे रविंदर दीदी। दीदी की बच्ची, ये सब छोड़, मुझे बता ये माजरा क्या है? कुछ नहीं दीदी। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दीदी मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अरे घबरा क्यों गई? तुम्हारी पसंद हमें अच्छी लगी। अब देर ना करना, समझी? पापा जी, मेरे प्यारे पापा जी। अरे क्या बात है पुत्र, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। अरे पापा जी, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। अरे बात क्या है, बता तो सही। अरे वो अपनी इरम है ना, इरम। हाँ, उसने अपना हम सफर चुन लिया है। इरम हम सफर? अरे क्या बुझारते बुझा रही है? हम सफर बोले तो जीवन साथी। अरे मगर तू कहाँ मिली उनसे? मैं अभी अभी उन दोनों से बाजार में मिलकर आ रही हूँ। अच्छा, मुंडा कैसा है, चंगा है ना? मुंडा? अरे मुंडे से तो आप मिले भी हैं और मुंडे को आपने देखा भी है। मिला भी हूँ, देखा भी है। अरे भाई किसकी बात कर रही है तू? चलिए बता देते हैं, मैं मेजर इकबाल की बातें कर रही हूँ। मेजर इकबाल? हाँ जी। अरे वो तो बड़ा ही नेक और ईमानदार बंदा है। अगर उससे अपनी इरम की शादी हो जाए ना तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत खुशी की बात होगी। तो पापा जी बात क्या कर रहे हैं? निसार भाई को फोन लगाइए ना। अभी लो बेटा। हेलो। हेलो, हाँ निसार पुत्र। जी पापा जी, सत श्री अकाल। जी जी जी, कोई खास बात? जी मैं पहुंचता हूं। अच्छा जी। अरे आओ निसार पुत्र, आओ। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल पुत्र, बैठ। जी कहिए पापा जी, कैसे याद किया आपने मुझे? अरे पुत्र, एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए इस वक्त तकलीफ दी तुम्हें। अरे पापा जी, तकलीफ की क्या बात है? पापा जी आप हुक्म कीजिए। अरे पुत्र, तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। आप बताइए तो। पुत्र शादी की तैयारी कर। पापा जी आप भी कमाल की बात करते हो ना, इस उम्र में कौन शादी करेगा मुझसे? ओ पुत्र, मैं तेरी शादी की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर किसकी शादी की बात कर रहे हैं आप? अरे पुत्र, अपनी इरम अब सियानी हो गई है, उसके बारे में सोचा है कभी तूने? क्या बात है पुत्र, तूने कोई जवाब नहीं दिया? क्या जवाब दूं आपको मैं पापा जी? बोल पुत्र, क्या बात है? वो बात ये है कि बोल पुत्र बोल, अगर तू बताएगा नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? लस्सी भाईजान। मैं क्या बताऊं आपको पापा जी। दरअसल बात यह है
मैंने इरम की शादी के बारे में अभी सोचा ही नहीं। क्या? उसकी शादी के बारे में कभी सोचा नहीं? मतलब? आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा गेस्ट हाउस इरम के भरोसे ही चल रहा है, और अगर मैंने उसकी शादी कर दी तो मेरा गेस्ट हाउस ठप हो जाएगा। अच्छा, तो तू अपने गेस्ट हाउस की वजह से इरम की शादी नहीं करेगा? आप ये कैसी बात कर रहे हैं भाईजान? आप जानते भी हैं लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। आप लोग मेरी मजबूरी को समझ नहीं रहे। अच्छा, मजबूरी? वाह भाई वाह। उस दिन तो करतार के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, समझा रहा था रविंद्र और करतार को। अब क्या हुआ? बोल, कितने चेहरे लगा रखे हैं तूने अपने मुंह के ऊपर? पापा जी, आप तो बिला वजह नाराज हो रहे हैं। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, उसे समझने की कोशिश तो करिए। क्या सुनूं मैं, क्या समझूं? मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। अपने अब्बू की जगह मानता है ना तू मुझे? अगर तेरे अब्बू जिंदा होते तो क्या वो शादी नहीं करते इरम की? हैं? क्या तू अपने अब्बू के सामने भी? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ कर लो अपने दिल की मर्जी। भाईजान, मेरी सुनिए। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है। भाईजान, मुझे मालूम है कि इरम जब इतनी सी थी, छोटी सी, तो आपने उसे अपनी गोद के झूलों में झुलाया है। इरम आपकी गोद में पलकर बड़ी हुई है और आज भी आप उसे बच्चे ही समझते हैं, है ना? पर वो सियानी हो गई है भाईजान, शादी के लायक हो गई है। आप लोग मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हो? वक्त और हालात ने इरम को मेरे कारोबार की बैसाखी बना दिया है, जिसके बगैर वो बिल्कुल अधूरा है। अगर मैंने उसकी शादी कर दी तो गेस्ट हाउस बंद हो जाएगा। वाह भाईजान वाह, कितने खुदगर्ज हैं आप। अपनी दौलत इकट्ठी करने की चाह में आप ये भी भूल गए कि इरम आपको कितनी मोहब्बत करती है। अरे, ये तो इरम की सादतमंदी है कि आपकी इजाज़त के बगैर उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। यकीन मानिए मेरा, जिस दिन आपके मंसूबों का उसे इल्म हो जाएगा कि आप उम्र भर उससे गेस्ट हाउस की गुलामी करवाना चाहते हैं, अपनी खुशियों की तलाश में बहुत दूर चली जाएगी इरम आपसे, बहुत दूर चली जाएगी भाईजान। नहीं नहीं, इरम ऐसा कभी नहीं करेगी। इससे पहले कि तुम्हारे भाईजान को तुम्हारे गेस्ट हाउस छोड़ने का मालूम हो, चलो यहाँ से निकल चले। मेजर साहब, मैंने पूरी तैयारी कर ली है और जब तक भाईजान आएंगे तब तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। अब ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं, चलो चले।
जी भाईजान। इरम, मैं कितनी देर से तुम्हें आवाजें लगा रहा था, कहाँ थी तुम? भाईजान मैं कमरे में थी। कमरे में? इरम, मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा। भाईजान ऐसी बात नहीं है, आप बताइए क्या काम है, मैं कर दूंगी। क्या कहा? काम बताओ, मैं कर दूंगी? मतलब जो काम तुम पहले खुद किया करती थी, अब तुम्हें बताना पड़ेगा? अंदर अंदर गेस्ट हाउस में कितनी गंदगी है, कमरे गंदे हैं। और मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि जब अकाउंट्स का काम खत्म हो जाए तो फाइल्स यहाँ से उठाकर अंदर रख दो, और ये अभी की अभी यहीं पड़ी हैं। और ये देखो क्या हो रखा है, पौधे सूख रहे हैं और तुमने पानी भी नहीं दिया। वैसे इरम, ये तुम पिछले 4-5 दिन से कहाँ खोई खोई रहती हो, हाँ? और अभी थी कहाँ तुम? भाईजान मैं नमाज पढ़ रही थी। अच्छा ठीक है, अब ये फाइल्स उठाओ और इन्हें अंदर रखो। जी भाईजान। और कमरों का भी ठीक से सफाई कर देना। जी। उठाओ इन्हें। कहाँ खोए हुए हैं जनाब? मैं कब से आपके पीछे आकर खड़ी हूँ और आपको पता ही नहीं। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था इरम। क्या सोच रहे थे? यही कि कैसी पागल लड़की है, मैं भी कहाँ फंस गया। नहीं इरम, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है, किसी और के लिए नहीं। अच्छा, यही बात है या कुछ और क्या इरम? चलिए छोड़िए, चलिए बैठकर पहले चाय पी लेते हैं। चलो। ये लीजिए। बैठो आप भी। इरम, हकीकत यह है कि आपसे पहले मुझे कोई लड़की इतनी दिलकश नहीं लगी जितनी तुम। शायद हर इंसान हर लड़की से यही कहता है पहली बार मिलने पर। हो सकता है तुम्हारी बात सच हो, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते कुछ और है और करते कुछ। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि आप एक साफ दिल के इंसान हैं। आप जैसा इंसान चिराग लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। मेरा मजाक उड़ा रही हो इरम? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपका मजाक उड़ाऊं। अरे आप तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। इस ज़िंदगी में कुछ खूबसूरत लम्हे ऐसे भी होते हैं जिसे अल्फाज नहीं दिए जा सकते। मैं तो ठहरा एक फ़ौजी। हमारे पास दिल और दिमाग तो होते हैं, मगर उसमें सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है, या यूँ कहो कि बिठाई जाती है। वर्दी पहनने के बाद हमारी जिस्म और जान सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के लिए होती है। हम कस्में भी खाते हैं, सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए खाते हैं। हमारे लिए इश्क मोहब्बत के मायने मुल्क से बढ़कर नहीं। सही फरमाया आपने। एक सच्चे फौजी की पहचान यही होती है, और मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से तो शायद ही कोई जान सकता है। वो कैसे इरम?